हाँ बेटा, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स के अंदर देखा है आप लोगों ने कि सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों के लास्ट टॉपिक था, लिंग निर्धारण, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और लिंग निर्धारण की हम लोगों ने वेरियस मेथड टाइप हम लोगों ने डिस्कस की थी, कई विधियाँ थी, जिसमें से वातावरणीय लिंग निर्धारण हम लोगों ने देखा था, निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण की बात की थी। आगे हम लोगों ने गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन भी डिस्कस किया था। आफ्टर हम लोगों ने जीन आपके संतुलन सिद्धांत था, जीन बैलेंस थ्योरी जो सीवी ब्रिजेज ने बतलाई थी कि सेक्स इंडेक्स रेशो से हम लोग कैसे सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। आफ्टर हम लोगों ने हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म डिस्कस की थी, एगुणित द्विगुणितता के आधार पर देखा था। और आफ्टर हम लोगों ने कोस्किया भी डिस्कस किया था, जिसमें बार बॉडी टेक्निक आप लोगों के पास आई थी। तो हम लोगों ने इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पुट अप होते हैं। इसके आफ्टर आप लोगों के मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से नीट में एवरी ईयर 100% क्वेश्चन पुट अप होता है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन बेटा जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास पहले ही आया था। हम लोगों ने वेरिएशन देखी थी, विभिन्नताएं पढ़ी थी, स्टार्टिंग के वीडियो आप लोगों ने देखे हो, तो उसमें विभिन्नताएं हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसमें एक प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया था असतत विभिन्नताएं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, असतत विभिन्नताएं। तो उत्परिवर्तन का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो क्या है? असतत विभिन्नता। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के थ्रू ही म्यूटेशन की प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। उसके रिजल्ट ही जो है इसका क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो शब्द दिया था बेटा, उत्परिवर्तन जो शब्द दिया था वो दिया था आपके हुगोडी ब्रिज ने। नाम सुना सा लगा ना, हुगोडी ब्रिज। और हुगोडी ब्रिज कहाँ का निवासी? याद करो, हॉलैंड। कहाँ का था? हॉलैंड। 3 साइंटिस्ट आए थे 19वीं शताब्दी के अंदर, हुगोडी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमेक, जिन्होंने मेंडल की डेथ के बाद मेंडल्स के जो कॉन्क्लूजन्स थे, निष्कर्ष थे, उनसे वंशागति के आपके हेरिटेंसी के क्या दिए? लॉ दिए थे। तो उनमें से एक साइंटिस्ट कौन था? हुगोडी ब्रिज। तो हुगोडी ब्रिज ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस म्यूटेशन टर्म को दिया। लेकिन इसका जो अध्ययन किया वह भी हुगोडी ब्रिज ने किया, लेकिन एक पादप पर किया, और वो पादप था इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज के पादप पर उन्होंने सबसे पहले इस उत्परिवर्तन का क्या किया? अध्ययन किया, स्टडी की। और इवनिंग प्रिमरोज का जो साइंटिफिक नेम होता है बेटा वो क्या है? ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना के अंदर उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? इस म्यूटेशन की प्रोसेस की स्टडी की। लेकिन म्यूटेशन जो शब्द दिया हुगोडी ब्रिज ने, अध्ययन किया हुगोडी ब्रिज ने, लेकिन इसको जो प्रेक्षित किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो ऑब्जर्व किया था, प्रेक्षित किया, वो एक वैज्ञानिक थे, सेठ राइट। सेठ राइट ने इसको सबसे पहले प्रेक्षित किया। और हुगोडी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के आधार पर उसने बताया कि उत्परिवर्तन ही क्या होता है, उद् विकास में सहायक होता है। और इस घटना को समझाने के लिए उन्होंने उद् विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दे दिया। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी? हुगोडी
ब्रिज ने दी। डार्विन जो थे, डार्विन ने बेटा जो म्यूटेशन था उस म्यूटेशन के लिए स्पोर्ट्स बर्ड दिया। स्पोर्ट्स जो टर्म दी वो किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। लेकिन बैटसन ने भी, डब्ल्यू बैटसन कौन थे याद करो? डब्ल्यू बैटसन कौन थे? आनुवांशिकी के जनक थे। क्या? आनुवांशिक शब्द देने वाले थे। तो बैटसन, डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन जो था, बैटसन ने इसके लिए एविशन विभिन्नताएं शब्द कहा। उत्परिवर्तन को क्या कहा? एविवेशन विभिन्नताएं, यानी इंग्लिश टर्म से तुरंत याद आ जाएगा डिस कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी क्या हो गई? असतत विभिन्नताएं। तो डार्विन ने स्पोर्ट्स वर्ड यूज किया म्यूटेशन के लिए, जबकि बैटसन ने कौन सा वर्ड यूज किया? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आगे हम लोग बेटा देखें कि जो आप लोगों के वेरिएशंस म्यूटेशन जो होते हैं, ये म्यूटेशन सोमेटिक सेल के अंदर भी हो सकते हैं और जनरेटिव सेल्स के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कायिक कोशिकाओं में भी हो सकते हैं और जनन कोशिकाओं में भी हो सकते हैं। जो म्यूटेशन जनन कोशिकाओं के थ्रू होंगे वो आपके हेरिटेबल होंगे बेटा, यानी वंशागत होंगे, और जो सोमेटिक सेल के थ्रू होंगे वो कैसे होते हैं? नॉन हेरिटेबल होंगे। नॉन हेरिटेबल इट मीन्स अवंशागत। म्यूटेशन जो होते हैं बेटा, ये यूजफुल भी होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं, लाभदायक भी होंगे और हानिकारक भी होंगे। लेकिन इसकी अधिकांश आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात करें, लगभग 99% फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होती है? हार्मफुल होती है। सब म्यूटेशन आ रही कैसे होंगे? यूजफुल होते हैं। आफ्टर हम लोग बेटा देखें कि म्यूटेशन के क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक। तो जो म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशन अग्र और पश्च जो दिशाएं होती हैं, उन अग्र और पश्च दिशाओं में हो सकते हैं। इसका मतलब अग्र पश्च का मतलब क्या है? अग्र का मतलब आगे की पीढ़ी में, अगली पीढ़ी के अंदर। पश्च का मतलब पिछली पीढ़ी के अंदर, यानी पेरेंटल के अंदर भी अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्ट, और जो पेरेंटल जनरेशन है उसके अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो आपके संतति पीढ़ी है उसके अंदर भी अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सम हम लोगों ने कैरेक्टर इसके क्या किए बेटा? डिस्कस किए हैं। आफ्टर हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूटेशन के टाइप्स को। म्यूटेशंस के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का फर्स्ट टाइप हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो म्यूटेशन है बेटा कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला है स्वतः यानी प्राकृतिक उत्परिवर्तन, और दूसरा है कृत्रिम और प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः या प्राकृतिक कारणों से या स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, जबकि कृत्रिम जो होंगे ये बाह्य कारकों यानी किन्हीं कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं, किन्हीं
कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो स्वतः उत्पन्न होंगे उनको बोलेंगे प्राकृतिक उत्परिवर्तन, और जो किन्हीं बाह्य कारणों के कारण उत्पन्न होंगे उनको बोलेंगे हम लोग कृत्रिम या प्रेरित उत्परिवर्तन। और जो बाह्य कारण है, जिन कारणों से या जिन पदार्थों के द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उन कारकों को, उन पदार्थों को उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। उत्परिवर्तन जन, जन यानी जनने वाला, पैदा करने वाला, किसको? उत्परिवर्तन को। तो वही क्या कहलाएंगे? म्यूटाजेंस। अब हम लोग बात करें बेटा म्यूटाजेंस की। तो म्यूटाजेंस जनरली 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपके भौतिक उत्परिवर्तन जन, फिजिकल म्यूटाजेंस, और दूसरे हैं रासायनिक उत्परिवर्तन जन। उन्हें को तो जैविक भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग जो यूज करते हैं वो इनका करते हैं, क्योंकि वायरस भी म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है, तो बायोलॉजिकल में इंक्लूड करते हैं। लेकिन बेसिक हमारे पास जो आता है वो ये 2 इंपॉर्टेंट है मेजर, भौतिक और रासायनिक। भौतिक के अंदर मुख्यतः जो आती है बेटा वो आती है विकिरणें, रेडिएशन। इसके अंदर जो मुख्यतः किसको सम्मिलित किया है? विकिरणों को। विकिरणें आप लोग जानते हो कि कितने प्रकार की होती है? 2, एक आयनकारी विकिरणें और एक कैसी होती है? आयनकारी विकिरणें, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यही होंगी ना। आयनकारी विकिरणों में अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणें आती हैं, और इधर आपके यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। ये एक्स किरणें जो है, ये किसी भी जीव के अंदर जो गुणसूत्रीय विपतन होता है, उस गुणसूत्रीय विपतन को उत्पन्न करने में क्या होती है? रोल प्ले करेगी। केमिकल, रासायनिक के अंदर क्या होगा? इसमें कई रासायनिक पदार्थ आएंगे, जैसे कि मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस सबसे पहले पहचाना गया केमिकल म्यूटाजन था, मस्टर्ड गैस, कि मस्टर्ड गैस के थ्रू भी क्या होते हैं? उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अगला हम लोगों के पास आता है, वो आप लोगों के बेटा, और वो है आपके एक HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड, जो एसिड था वो आप लोगों के हैं। एक आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइज जो होती है, रंजक, तो रंजक भी उत्परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स आते हैं, और केमिकल हमारी जनरेशनों के ऊपर क्या कर सकते हैं? इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास एल्किलाइन एजेंट्स होते हैं, EMS, MMS, इथाइल मिथेन सल्फोनेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? EMS और MMS की याद रखनी है दोनों। इथाइल मिथेन सल्फोनेट, मिथाइल मिथेन सल्फोनेट। EMS की इथाइल मिथेन सल्फोनेट, MMS की मिथाइल या मिथेन मिथाइल सल्फोनेट। तो ये आप लोगों के क्या है? म्यूटाजेंस है। तो इन म्यूटाजेंस की वजह से, और इन जो आपके यूवी रेज है बेटा, इन यूवी रेज का यूज हम लोग जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं हम लोग जो आपके ऑपरेशन थिएटर होते हैं, ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर जो होते हैं, उन ऑपरेशन थिएटरों को निर्जमीकृत करने में, स्टेलाइज करने में, निर्जमीकृत करने में, स्टेलाइज करने में उनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यानी किसी भी उपकरण को या किसी भी एपरेटस को या बेड को यूज करने से पहले उनको क्या करते हैं? स्टेलाइज करते हैं। वो किसके थ्रू? यूवी रेज के थ्रू किया जाता है। हम लोग देखिए कि जो भौतिक उत्परिवर्तन है, ये भौतिक उत्परिवर्तन रासायनिक उत्परिवर्तन जनों की तुलना में क्या होते हैं? कम हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भौतिक उत्परिवर्तन जनों के द्वारा जो चेंजेज आएंगे वो केवल लोकलाइज्ड, एक स्थानीयकृत होंगे, फिक्स ऑर्गन पे होंगे। जैसे एक्स रेज है, ये एक्स किरणें केवल एक फिक्स ऑर्गन पे क्या करेंगे? इफेक्ट डालेंगे। जबकि केमिकल जो म्यूटाजेंस होते हैं, ये केमिकल म्यूटाजेंस कंप्लीट होल बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि इनका हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है? सर्कुलेशन हो जाता है। तो कंप्लीट बॉडी के अंदर वो केमिकल पहुंच जाते हैं और सारे ऑर्गनों पर अपना इफेक्ट डालते हैं। इसलिए कंपेरेटिव टू ये क्या होते हैं? मोर हार्मफुल होते हैं। जिनके सोर्स फूड होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग
स्प्रे प्रोडक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए फार्मर किसान लोग क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। कॉमर्शियल जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर भी उनका स्प्रे कर दिया जाता है। तो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोगों ने बेटा आज एक टॉपिक था उत्परिवर्तन, उसका सब पार्ट डिस्कस किया है। आफ्टर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।